बैठ के पूछ रहे हैं व्हाट्स द स्कोर इन 6 ओवर्स। मैंने कहा पता नहीं। किसी भी प्लेयर को कोई भी फॉर्मेट हो एटलीस्ट 5 मैच दो, कुछ गड़बड़ होगी तो बचा लोगे ना। सही बात है। सुरेश वापस गाड़ी पटरी पे आ चुकी है, रन्स बन रहे हैं, आईपीएल भी शुरू हो गई है। आईपीएल में वो अच्छा बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो आपने बोला ना आईपीएल। जब 2008 से फर्स्ट टाइम ऑक्शन हुआ ऑस्ट्रेलिया में, हम सीबी सीरीज जब खेल ही रहे थे वहां पर, फिर ऑक्शन हुआ, धोनी भाई चेन्नई, मैं चेन्नई। उस समय था ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने सब आए थे कि भैया ऑक्शन में था, हमें तो पता ही नहीं था पहले। हाँ वहाँ पर साइन में मुझे लगा चलो माही भाई भी मेरी टीम में, मैं भी उनकी टीम में हूँ। वो तो ऐसे ही अपने अपने गुट बना के चल रहे थे सब। तू कहाँ खेल रहा है? वो तेरी टीम के ओनर हुए। मैंने कहा मैं कभी तमिलनाडु उस टाइम पे 2006 में रणजी ट्रॉफी खेले थे, फिर एक आधा मैच वर्ल्ड कप से पहले हुआ था वेस्ट इंडीज के साथ। और कभी पता नहीं था कि ये TNCA क्या होता है या फिर तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन कैसे रन होती है, इंडिया सीमेंट का है, कैंप्लास क्या है। करेक्ट। जब आईपीएल आए तो एक ही चीज गए, जैसे ही वहाँ गए उससे तो माइंडसेट ही चेंज हो गया। वो जिनके अगेंस्ट खेलते थे मैथ्यू हेडन, फ्लेमिंग, वो मेरे ड्रेसिंग रूम में साथ बैठे हो। एलबी मॉकल हो या फिर मखाई एंटनी हो या खुद आप देखेंगे बद्रीनाथ हो या माइकल हसी, ये जब धीरे धीरे आए मैंने कहा यार बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिनको हम अगेंस्ट खेलते थे, जो स्लेज करते थे, अभी साथ में बैठ के पूछ रहे हैं व्हाट्स द स्कोर इन 6 ओवर्स। मैंने कहा पता नहीं। तो इंटरेस्टिंग हुआ सारा। उसके बाद मतलब एक सीखने को बहुत मिला इतना, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। उस टाइम पाकिस्तानी प्लेयर भी खेलते थे, आप देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट ओरिजिन के प्लेयर थे, श्रीलंकन प्लेयर। तो बड़ा सीखने को मुझे लगा ये ना 1.5 महीने की बहुत तगड़ी पाठशाला है और MS धोनी उस पाठशाला के कप्तान है। और वहाँ से जब स्टार्ट हुआ आईपीएल, अब जैसे हम आज रिंकू सिंह को देखते हैं, आपने जैसे यशस्वी जायसवाल बड़े अच्छी फॉर्म में, निहाल वडेरा अच्छी फॉर्म में, तो मैंने कहा ये तो प्लेटफॉर्म पहले होना चाहिए था। पहले आप इंडिया खेले, उससे पहले इंडिया जब 55 में खेल रहा होगा तो रणजी ट्रॉफी थी, रणजी ट्रॉफी खेलोगे तो इंडिया खेलने को मिलेगा। इंडिया के लिए खेल रहे हो, वो देवधर ट्रॉफी वगैरह तो चलो वनडे मिल जाएगा, फिर इंजरी होती है, इंजरी अभी आप इंजर्ड ही हो, और उसके बाद जब आप इंजरी से ठीक उठते हो तो पता चलता है अरे एक और फॉर्मेट आ गया इस दुनिया में, क्योंकि T20 उससे पहले नहीं था सुरेश। T20 तो खेल के हम बड़े नहीं हुए हैं हम। वो साउथ अफ्रीका में एक मैच हुआ था 2006 में, वो पाजी सबका डेब्यू था, वो पहला ही मैच इंटरनेशनल। इंडिया ने 2 मैचेस रखे थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वहाँ पे शेन बॉलक और सारे जितने वो थे, हर्षल गेब, सब खेल रहे थे। वो उसमें पाजी, जवागल श्रीनाथ सब खेल रहे थे, धोनी भाई भी, सब पूरी टीम थी। तो वहाँ पहला मैच खेला एकदम ठक 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 2 घंटे मैच खत्म हो गया, जहाँ पहले 50 ओवर 6 घंटे में। टेस्ट मैच आप देखोगे कि 5 दिन, वो भी अगर लास्ट में अंपायर कहते हैं यार ड्रॉ ही होने वाला है, चलो इसको 15 ओवर वो जो होते थे खत्म करो। तो फिर नया फॉर्मेट आया। तो लेकिन जो इंजरी के बाद मैंने थोड़ा प्रैक्टिस मैचेस बहुत खेला हो, चाहे वो कहीं भी टूर्नामेंट हो, मुझे सिर्फ 3 घंटे ग्राउंड पे बिताने थे। फिर अपना नी देखना था, कहीं स्वेलिंग तो नहीं आ रही, कहीं मेरा काफ मसल तो टेयर तो नहीं हो रहा, मेरा हैमस्ट्रिंग कहीं टाइट तो नहीं है। फिर मैं योगा बहुत करता था, स्ट्रेचिंग बहुत करता था, मैंने एजिलिटी पे बहुत काम किया उसके बाद। तो उससे मेरी मसल बहुत स्ट्रेच होती थी, तो उसमें ताकत मिलती थी। वो और देसी हैं, यूपी से, तो पता है सारा इतना बेजोड़, सारे पहलवान, इधर भी मिट्टी उधर भी मिट्टी। तो वो माइंड मेरा सेट था कि नहीं यार इसको तो ठीक करना है। फिर आपने अच्छा बोला कि आईपीएल स्टार्ट हो गया। फिर उस टाइम 2 करोड़ 60 लाख पहले सीजन, अभी देखे नहीं इतने पैसे। इनको पैसे भी आ रहे हैं, क्रिकेट भी छोटा है, कप्तान भी MS धोनी है, क्यों हम इसको क्यों ना जिताएं? अगर जीतेंगे तो अगले बार और कंट्री लिए खेलने को मिला। फिर वहाँ से टेक ऑफ स्टार्ट। 2008 में पहले साल ही फाइनल खेले। फिर उसके बाद हम लोग कोई टूर था, बांग्लादेश गए, श्रीलंका गए, फिर वो टूर स्टार्ट हो गया। फिर एक ऐसा रूटीन हो गया था, हर साल पता है 1.5 महीना आईपीएल है, यहाँ रन बनाओ, उसको लॉक करो, अगले साल आएंगे बार। लेकिन उसके बाद टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस करना है, वनडे में करना है, 2020 में जब भी फ्री होंगे अपने स्टेट के लिए अच्छा करना है, कंपनी के लिए अच्छा करना है। तो उस टाइम मैचेस बड़े खेलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैच प्रैक्टिस। हमें बोला जाता था, चाहे वो ग्रेग चैपल थे, चाहे वो राहुल भाई थे, चाहे वो मास्टर ब्लास्टर पाजी थे, जो भी फ्री है शूट का टाइम निकालो, लेकिन कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं मिस करेगा। कोई ऑफिस के मैच अगर खेलना चाहता है खेले, लेकिन कोई यूपी हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, मैच खेलने जरूरी। कोई उसमें प्लान भी नहीं है। 2010 में टेस्ट सेंचुरी डेब्यू हुआ, सेंचुरी, हाँ राइट। तो सुरेश रैना बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। वनडे की सेंचुरी हो चुकी है, टेस्ट की हो गई है, अब T20 की भी हो गई है, मतलब तीनों सेंचुरी बन चुकी हैं। उस समय जब सेंचुरी बनी, मिडिल ऑर्डर में जगह बहुत क्राउडेड रहती थी हमेशा, ये इंडियन बैटिंग का है कहानी। तो सेंचुरी के बाद लग रहा था कि अब हो गया, क्योंकि बचपन में बड़े जब हो रहा होगा सोच तो रहा ही होगा ना कि यार टेस्ट खेलना है यार, इंडिया के लिए टेस्ट इज समथिंग एल्स। नहीं बिल्कुल सही वैसा था वैसे जब बचपन नहीं बिल्कुल था, क्योंकि मैं आई थिंक 96 या 90 वनडे खेल चुका था।
तो वही सब सवाल पूछते थे। मैं रणजी ट्रॉफी में मेरे 14-15 100 थे और यूपी में पता है आपको कि जब नॉर्थ साइड बैटिंग करते हैं मुश्किल बैटिंग विकेट, स्विंग ही होता रहता है। दोपहर होगी, चाय वाय खत्म होगी, तब भी स्विंग हो रहा है। सही बात है। तो रन बनेगा। करेक्ट। उसके बाद फिर जब डेब्यू में 100 बना तो उसके बाद मुझे लगा दूसरे में 50 बना। फिर धीरे धीरे अच्छा लगा, वाइट बॉल से ज़्यादा रेड बॉल पसंद आने लगी क्योंकि सारे फील्डर ऊपर रहते थे। राइट। शैली खेलने की थोड़ा अटैकिंग थी। जब डेब्यू में पाजी ये बोलते थे कि वीरू भाई ने मुझे बहुत अच्छा बात बोला था, ये सबसे इजी फॉर्मेट है जो स्ट्रोक प्लेयर है, थोड़ा टेक्निक अच्छा हो, टाइम अच्छा हो, फिटनेस अच्छा हो, और देख खराब टाइम भी आएगा जब अच्छा टाइम और रन बनाते रहो, खूब बनाने। फिर सब प्लेयर ऊपर हैं। फिर एक कैरेक्टर होता है, एक आपका टाइम होता है, किस टाइम पे करना है। अभी फॉर्चुनेटली 18 टेस्ट मैच खेला, उतना नहीं खेल पाया जितना खेल सकते थे, बट देश के लिए एक एक मैच खेला हुआ, एक एक टेस्ट मैच 20 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज दैट अ रिग्रेट? क्योंकि ये सवाल जब हम खेल रहे होते हैं, क्योंकि कोशिश हम तो यही करते हैं, देखो कि अगर ये फॉर्मेट खेले, अच्छा किया, दूसरे में अच्छा कर ही रहा हूँ, फिर उस फॉर्मेट में दोबारा नाम नहीं आ रहा, बैक ऑफ द माइंड रहता है कि मुझे ये वाला दोबारा खेलना है यार, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ कम रह गया है और मुझे करना है। कभी रिग्रेट हुआ ऐसा? नहीं, रिग्रेट नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक मुझे लास्ट टेस्ट में मौका मिला था सिडनी में, मैं 2-0 पे आउट हो गया था वो। अगर एक इनिंग अच्छी होती, एक तो टेस्ट मैच बचा रहे थे, वो मिचेल पे आउट हुआ, वो अपना स्टार्क पे, वो मुझे लगता है वो 2-0 से लगा कि अभी आई थिंक ये वाइट बॉल प्लेयर है, थोड़ा इसको खेलने दो। फिर मुझे लगा कि मैं टेस्ट मैच मुझे खिलाएंगे नहीं, तो मुझे पता है ये मेरा लास्ट टूर है। बट इज दैट अ प्रॉब्लम विद इंडियन क्रिकेट कि हम थोड़ा सा पिजन होल कर देते हैं कि नहीं, एक टेस्ट मैच मिला था, अगर मुझे लगता 2 मिलते, बट नहीं, वही मेरा अगर मैं करूं कि 8 इनिंग्स लगातार दी और 8 इनिंग्स में आपने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा चलो भाई बस्ता पैक करो, नहीं होता इससे। पर क्योंकि ये उल्टा नहीं है कि वनडे में अच्छा कर रहा था, चलो भाई टेस्ट में खिलाओ, टेस्ट में लेकिन उतने मौके नहीं दिए क्योंकि अरे ये तो वनडे T20 बहुत अच्छा खेलता है, इसको वहीं खेलने दो। ये हमारा थोड़ा माइंडसेट है, ये मैंने मतलब बहुत सालों से ऑब्जर्व किया है कि है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे बड़ी जल्दी हम बंद सूर्या को ट्राई किया, मैं चाहता हूँ कि एक मैच खिलाया, अगर ये कन्वर्सेशन हमारी सुन रहे हैं, चाहे सिलेक्टर हो या कोई भी मैनेजमेंट हो, आई थिंक उसको लंबी रेस देनी चाहिए किसी भी प्लेयर को, कोई भी फॉर्मेट हो, एटलीस्ट 5 मैच दो। वही खासियत थी राहुल भाई की, वही खासियत MS धोनी की एज ए कैप्टन। भाई 5 सीरीज मिलेगी, टैलेंटेड हो, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। राइट। 5 सीरीज का मतलब है आपके मिडिल ऑर्डर में 5 सीरीज में मान लो 5-15 मैचेस होंगे, या कहीं 2 मैचेस खेल रहे हो आप, मिडिल ऑर्डर खेल रहे हो 6-7 नंबर, मतलब 3 मैच में तो बैटिंग आएगी। करेक्ट। उसमें आपको फील्डिंग अच्छी करनी है, बॉलिंग अच्छी, कभी प्रेशर हो, कभी आप एक अच्छी बॉल करोगे आउट हो गए, उस टाइम DRS नहीं था, अंपायर भी गलत आउट देगा, तो वो चीजें भी जहन में रहती थी। स्ट्राइक रेट अगर आप जोर से मार रहे हो, कितनी तो स्लीपलेस नाइट गई है। ओके, 400 रन बने, 150 नहीं, इसको ड्रॉप करो, वो वैसे देखते थे। स्ट्राइक रेट है 100 का और एवरेज है 70 का, बट 50 नहीं बनाया इसने, क्या बैटिंग है। और दूसरे को देखो 250 बना के, वो 3 पे खेलता 50 बनाएगा ना, तो वो बड़ा रहा है हमारे साथ। कभी ये आया दिमाग में कि यार कि अगर मैं 3 पे खेलूं, कि अगर 3 पे खेलने का मौका मिले तो जितने 50 हैं उससे ज्यादा 100 हो जाएंगे, क्योंकि मौका मिलता है ना। सी वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर किसी भी फॉर्मेट में अगर आप मतलब चाहे वो T20 या वनडे हो, फैक्ट इज कि 1, 2, 3 के पास सबसे ज्यादा मौका होता है, उसके बाद जो होता है मौके थोड़े कम होते जाते हैं और सबसे मुश्किल काम है नीचे बैटिंग करना। बिल्कुल। तो नीचे तो आपने खेली बहुत सारी क्रिकेट है, खेली ज्यादातर नीचे है, खेली है बिल्कुल। और आई वाज फॉर्चुनेट इनफ 2020 में 3 नंबर खेला। करेक्ट, वो कि मेरा शैली जो मेरा गेम था ऊपर का, मुझे ट्राई किया, लेकिन मुझे याद है 2010 में मैं कैप्टन था, जिम्बाब्वे हमारी टीम गई थी, वहाँ हम खेले, तो गैरी ने बोला देखो यू विल नॉट बैट अप द ऑर्डर, पहले ये जहन में रखना, खेलोगे 6, 7, 8, 9। ओके। फिर धोनी ने भी यही बोला, धोनी मैंने देखो मेरे पास ऊपर प्लेयर है, मेरे पास नीचे प्लेयर नहीं है, जो जाते ही मारने लगे। मैंने कहा जाते तो मारेंगे, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो बचा लोगे ना। सही बात है। यू पा अटैकिंग प्लेयर, मैं अटैकिंग, माही भाई खुद अटैकिंग प्लेयर, फिर भज्जू पा, फिर उसके बाद जहीर भाई, फिर आशु, उस टाइम पे यूसुफ भी बहुत अच्छा कर रहा था। करेक्ट। मैंने कहा बचा लेना 2-3 मैच के बाद अगर कुछ लगेगा। कह रहे नहीं, वो कोच ने बना रखा है, टेंशन नहीं। फिर 2011 वर्ल्ड कप जब आप बात करें, 2009 में फर्स्ट एवर टाइम हम न्यूजीलैंड में जीते, 2008 में कभी श्रीलंका में नहीं जीते थे, वहां पर हम जीते। वहाँ 210 रन बने, दम्बुला हो या फिर हमन टोटा हो या प्रेमदास हो, वहाँ एक अलग ही स्विंग होने लगती है। फिर हम जाके डिफेंड करना 300 रन, न्यूजीलैंड में 400 रन बनाए। उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप जब जीते, उसके बाद 2012 स्टार्ट हुआ। फिर वही जो आप बोल रहे हैं ना, फिर एक बिलीव हो गया वो, कि उस टाइम सिर्फ यही था कि खेलना है, तो दूसरा काम नहीं आता। दूसरा से ये कि रिकवरी, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना और खेल को बहुत रिस्पेक्ट करनी। जहाँ भी मौका मिला खेलने का वो छोड़ना नहीं, चाहे वो क्लब लेवल हो, रणजी ट्रॉफी लेवल हो, इंटरनेशनल हो, अगर खेल ने बुलाया है तो मंदिर की तरह हाथ जोड़ के जाना ही जाना है। अच्छा, बट 2011 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली 11 से 13 2 ICC के इवेंट्स, 2011 का विश्व कप जो भारत में हुआ, फिर 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में हुई। लेट्स स्टार्ट विद 2011 एक्चुअली, क्योंकि 2011 शुरुआत वर्ल्ड कप में
लिमिटेड रोल टू प्ले, सारे मैचेस भी खेलने को नहीं मिल रहे थे, लिमिटेड रोल टू प्ले, और फिर आता है क्वार्टर फाइनल, ऑस्ट्रेलिया के सामने होता है, अहमदाबाद का मैदान होता है, और इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेज कि वहां पे इधर भी गिर सकता है, उधर भी गिर सकता है, मैच कहीं भी जा सकता था। हाँ। और डिफेंडिंग चैंपियंस जो रहते हैं वो तो ऑस्ट्रेलिया है भैया, उनसे तो सबको थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है। तो उस वाली इनिंग्स की क्या याद है? नहीं, मुझे याद है पहले वेस्ट इंडीज में खेला था लीग मैच में, यूपा ने 100 बनाया था, फिर अहमदाबाद जैसे कि एयरपोर्ट पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल, डिफेंडिंग चैंपियन, वो पूरा फिर मोटेरा की मिट्टी वैसी थी, वो लाल, बिल्कुल लाल, और बॉल वाइट से एकदम लाल हो जा रही थी वो, उनके पास जेसन क्रेजा, डेविड हसी, मिचेल जॉनसन, शॉन टेट, शेन वॉटसन, ठग से पहले यूवीरूपाऊ पाजी ने क्लास बनाया। फिर धीरे जब मैं खेल रहा था मुझे मतलब एक वो रखा था यार, अगर ये हार गए, ऐसी स्टेज में बैटिंग आ रही, तो पाजी, सचिन पाजी ने ऊपर से हाथ रखा, वो आउट होके आए हुए थे उस टाइम, गौती भाई और यूपा बैटिंग ऐसे, सुरेश गो फिनिश योरसेल्फ, जैसे खेलना है खेल, बस यूवी के साथ अच्छा पार्टनरशिप। उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रेशर है क्या करना, फिर मेरी छाती एकदम चौड़ी, मैंने जो पाजी ने बोल दिया है, फिर जब वॉक हुआ पूरी टीम, वो फ्लैग अलग, वो गाने अलग चल रहे थे, वंदे मातरम, वो जो पहला वो ठग से लगा ना, वो फिर फील हो गया, मैंने कहा ये मैच नहीं छोड़ना। फिर यूपा अच्छा बात कर रहे थे, गलती नहीं करी, मैंने गलती मैं करूंगा ही नहीं, आप खेलो अच्छा, मैं भी खेलूंगा अच्छा, और भागेंगे हम बहुत जोर से भागे। यूपा ने बड़ी क्लास बैटिंग करी थी, बट बॉल अलग ही दिख रहा था वो। फिर बिटली जो छक्का मारा, कि वर्ल्ड कप मतलब 83 के बाद 2007 के बाद सीधा 50वां वर्ल्ड कप 2011 में आया, मतलब वो अलग फील थी वो। फिर जब बैठने लगे तो फिर वही धोनी भाई ने बोला, देख इसीलिए तुझे खिलाया था कि तू टेक्निकली बहुत साउंड है, ये पाजी ने भी तुझे बोला था कि तू खेलेगा मैच, तू बॉलिंग भी डालता है, तो एक बॉलिंग का भी इफेक्ट पड़ता है सारी चीज़। लेकिन पाजी ने का ही कॉल था धोनी भाई के साथ, भज्जू ने बात किया था, भाई हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में ऑलरेडी 90 और 100 मैच खेल चुका है, ये प्रेशर मैच है। धोनी भाई के रन नहीं बन रहे थे उस टाइम पे, पूरा आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम फाइनल नहीं बना, सेमीफाइनल में भी कैच पकड़ा माइकल क्लार्क ने, वो जो हाथ में गया वो, फिर 75 या 60 रन उस टाइम पे, बॉल हो गया बिल्कुल काफी लाल, मतलब मिट्टी मिट्टी थी। आई रिमेंबर, अगर वो एक ऑफ स्पिनर और देते ना, मैं यूपी से आउट हो जाता कोई। उसने क्या गलती करी, बॉल अगले ओवर चेंज हुआ, फिर 34 के बाद चेंज, फिर हमें बॉल दिखने लगी फुटबॉल। अब नहीं छोड़ना बैट, चाहे कितना हो, इतना बड़ा दिख रहा था बैट। 2011 वर्ल्ड कप, मतलब एमएस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एमएस के साथ दोस्ती ये 2008 में शुरू हुई थी या उससे पहले शुरू हुई थी? कहाँ पे वो एमएस के साथ क्लिक करना शुरू किया कि यार ये एक्चुअली एक लंबी पार्टनरशिप है? वेयर डिड यू फील, वेयर डिड इट स्टार्ट? आई थिंक 2004 में जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कैंप लगा था, जब हमारे ट्रेनर किंग ये सब भगाते थे वो, तो वहीं हमारा कैंप लगा था, आप भी थे उधर, पूरी इंडिया की टीम, इंटरनेशनल टीम जब टूर जा रहा था, वहाँ थोड़े मिले, क्योंकि वो इरफान खेल रहा था, इरफान के साथ में खेला था, मैं इरफान को ही जानता था टू बी ऑनेस्ट। राइट, उस टाइम जितने सारे मेरे सीनियर जिनको हम टीवी पे देखते थे सारे, मैंने कहा भाई ये तो लेजेंड टीम है। इरफान मेरे साथ खेला था, धीरे धीरे फिर रॉबिन था, दिनेश कार्तिक, हम तुम्हारा बैच है इरफान, उसे इरफान को तुम सीनियर मानते ही नहीं थे। हाँ, करेक्ट, तू तो पड़ोसी ऐसा इधर। फिर उसके बाद धोनी भाई वहाँ मिले, फिर धोनी भाई की शैली थोड़ी, मैं भी ऐसी स्टेट से था, थोड़ा एक रहता, वहाँ थोड़ा कनेक्ट होते गए। हम जब साथ में ही ट्रेनिंग करते थे, साथ में हमारा योयो टेस्ट होता, वो तो अलग ही सुपर एकदम फिट थे वो, हमें आसपास रखते थे, आरपी भी था उस टाइम पे, तो वही रहता था उस टाइम, वहाँ कनेक्ट स्टार्ट हुआ वो। जिससे पहले आप लोग वो नैरोबी वाला खेल के आए थे, जहाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था, वो भी हमने एनसीए में ही टीवी पे देखा था बैंगलोर में वो, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद 2005 जब वहाँ खेलने गए, अपना इंडियन ऑयल कप हुआ था ये श्रीलंका में, उसके बाद फिर 2006 में फिर इंडिया में बहुत सारे मैच हुए, 2007 में वर्ल्ड कप धोनी भाई जीत के आ गए, फिर जैसे 2008 गए, फिर हम आईपीएल में वहाँ स्टार्ट हो गए। तो वहाँ से फिर मुझे लगता है हम हर जगह एक साथ 1.5 महीना साथ में रहते थे, फैमिली था, इंडिया भी हम खेल ही रहते, सब मैचेस खेल रहे, तो फिर 365 दिन में मुझे लगता है 250 दिन हम साथ में थे। राइट, तो फिर वहाँ से फिर माहौल बना, फिर एक अच्छी दोस्ती स्टार्ट हुई, फिर एक येलो टीम के लिए खेलते थे, इंडिया के लिए खेलते थे, मैं चाहता था कि उनको इतना ज़्यादा मैचेस जिताए जाएँ, फिर ऐसे एक बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो वो मुझे उस चीज़ का बड़ा उनके साथ सीखने को बहुत मिला। उस तरीके से देखें एक्चुअली तो 2010, 2011, 11 में 2 ट्रॉफीज, देन 2013 एक और ट्रॉफी, मतलब ये तो 4 साल बहुत बड़ा टाइम था, 4 बड़ी ट्रॉफीज, 2 आईपीएल जीते, उसमें एक वर्ल्ड कप जीते, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो वो 2010 चैंपियंस लीग भी हुई थी उस टाइम पे। अच्छा, देखो चैंपियंस लीग भी होगी, करेक्ट, धोनी भाई को बहुत प्राइम टाइम था। आप देखोगे 2009 में न्यूजीलैंड में कप नहीं जीते, बीइंग कैप्टन वहाँ वनडे सीरीज, जिसमें गौती भाई ने 100 बनाया था, हैमिल्टन या ऑकलैंड में वहाँ टेस्ट ड्रॉ या जीते थे शायद, ड्रॉ किया था नेपियर में। हाँ, उसके बाद देखेंगे आपकी 2008 में श्रीलंका में कभी कोई कप्तान जीता ही नहीं वनडे सीरीज या कुछ एशिया कप, वहाँ जीते। 2010 में आप देखो इंडिया became number 1 in test matches, number 1 in ODI, 2011 वर्ल्ड कप,
2011 आईपीएल भी जीते, 2010-12 में भी ऑलमोस्ट जीत गए थे, फाइनल केकेआर से हार गए। 2013 में देखो चैंपियंस ट्रॉफी जो बारिश हुई यार, पता नहीं हाँ, इंग्लैंड वाला मैच, वो छोटा फॉर्मेट हुआ तो हमने कहा अब इनको पकड़ लेंगे हम, राइट, कि 50 ओवर होते ना फिर लेट हो जाता, बाहर बैठे रहो, करेक्ट, क्योंकि छोटे फॉर्मेट में गलती जल्दी होती है, तो आप उसको थोड़ा सा, तो वो बड़ा आईसीसी ट्रॉफी है, उसके बाद ट्रॉफी नहीं आईसीसी, कोई नहीं आया। बट ये एक और सवाल है, सुरेश रैना जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर विदाउट डाउट, लेकिन मिस्टर आईपीएल, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत सबसे बड़ी अचीवमेंट लगता है, वो यार मिस्टर आईपीएल है। पर क्या ये जहन में बात है, कभी रहता है कि यार T20 वर्ल्ड कप रह गया यार, T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि 2007 वाला मिस हो गया, उसके बाद से हम कभी जीते नहीं रहता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं 8 या 9 वर्ल्ड कप खेला हूँ। हाँ। 2010 खेले, वो क्वालिफाई नहीं, 2012 में क्वालिफाई नहीं करे थे, 2014 में मलिंगा और नुवान कुलसेकर बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, जो यूवीपा जैसा प्ले नहीं मार सकता, तो आई थिंक वो यॉर्कर्स बहुत अच्छी थी, वो हारे। फिर उसके बाद मतलब फिर 2016 में विराट ने बड़ी तगड़ी बैटिंग करी थी सेमीफाइनल, लेकिन फिर वो हारे, 2 नो बॉल हो गई, वो हार गए। अश्विन की भी नो बॉल होगी, तो डालता नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे फिर आए नहीं, उसके बाद 2020 वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद हम खेले नहीं, तो वो रहता है थोड़ा सा, मतलब कि 2007 के बाद ना वो भी वर्ल्ड कप नहीं है, कोई भी नहीं आया। मतलब बेस्ट लीग है एवर इन द वर्ल्ड, प्लेयर हमारे टॉप 10 रैंकिंग में है, माइंड सेट बहुत अच्छा है, बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है, मेंटल टफनेस एक नंबर अलग ही है वो, मतलब वर्ल्ड कप नहीं है, मतलब बहुत ताजुब की बात है। उसमें मुझे बोला कि एरर हो गया है, वो एरर नहीं था। फिर जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो मैंने कहा नहीं, मेरा भी हो गया, नहीं खेल पा रहा, मतलब क्या पैसे ही सब कुछ है वो।